राम राम भाई लोगों, मैं तारा भाई जीतू। और भाई लोगों, आज की वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं इस बजट और बहुत ही खूबसूरत माइक्रोफोन को। भाई मैंने जैसे इस माइक्रोफोन को अमेजोन पे देखा, मैंने सोचा भाई इसका रिव्यू जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत ही खूबसूरत ये माइक्रोफोन लगा। हालांकि जितना बड़ा मेरे को अमेजोन पे लगा उतना बड़ा नहीं है, बहुत ही स्मॉल कॉम्पैक्ट, कम पैसे का, कम वजन का और छोटी साइज का माइक्रोफोन है, लेकिन दिखने में बड़ा ही खूबसूरत बनाया भाई कंपनी ने। मोनो कंपनी का ये माइक्रोफोन है। 3000 रुपये के लगभग, 3200 रुपये के लगभग ये आता है। इसके डब्बे पे जो प्राइस लिखी है वो लिखी 4499 और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है मेड इन चाइना, वो बात ध्यान में रखना। और उसके अलावा भाई यूएसबी माइक्रोफोन है, कंडेंसर माइक्रोफोन है। और डब्बे में क्या मिलता है वो चलो हम देखते हैं। इस डब्बे में मिलता है हमको बहुत ही आनंद। तो भाई डब्बे में जो है ना, ये एक तो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि 3200-3300 रुपये के लगभग ये माइक्रोफोन मिल जाता है। और इसमें शॉक माउंट जो है और इसका जो पॉप फिल्टर है और उसके साथ में ये 3 टांग वाला स्टैंड, ये डब्बे में ही डले हुए मिलते हैं। तो ये सारा स्टैंड लगा हुआ था, मैंने इस स्टैंड को तो हटा दिया और अपने इस आम वाले स्टैंड पे लगा लिया। लेकिन एक चीज़ मुझे जो कि कंपनी और भी अच्छी कर सकती थी भाई, कि इस स्टैंड को हटा के इस आम वाले स्टैंड में लगाने के लिए एक बीच में छोटा सा एक अटैचमेंट आता है। कंपनी ने वो अटैचमेंट इसमें नहीं दिया, तो वो भी दे देती तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होती। वो मेरे पास पड़ा था, तुम्हारे पास नहीं होगा, तुमको मंगाना पड़ेगा। वो आ जाता है कुछ 50-100 रुपये का, वो तुमको मंगाना पड़ेगा। आम वाले स्टैंड पे लगाना चाहते हो, अदरवाइज अपने डेस्क पे रखना चाहते हो, डेस्क के लिए तो स्टैंड कंपनी ने दिया है। अब भाई सबसे जो बढ़िया मुझे इस माइक्रोफोन की बात लगी वो ये कि भाई बहुत ही खूबसूरत दिखने में ये माइक है। और इस माइक ने वो प्रॉब्लम सोल्व की है जो कोई भी कंपनी नहीं कर रही है मेरे भाइयों। और वो प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी जब माइक्रोफोन बनाती है, जैसे कंडेंसर माइक्रोफोन है ये, तो कंडेंसर माइक्रोफोन अधिकतर जो भी देखोगे वो यूं काम करते हैं। मतलब ऐसे सामने से आवाज जाती है तो तुम कैमरे के सामने बोलोगे तो ऐसे रखोगे माइक्रोफोन को, तो आधा मुंह तो तुम्हारा वो माइक्रोफोन यूं ही घेर लेगा। लेकिन इस तरीके से बोलने वाला कंडेंसर माइक्रोफोन अभी तक बाजार में मैंने तो नहीं देखा भाई। और बाकी जो इस तरीके से बोलने वाले माइक्रोफोन थे, जैसे ये है, तो ये डायनामिक माइक्रोफोन है। लेकिन ये कंपनी ने कंडेंसर माइक्रोफोन को इस तरीके से बना दिया, यानी कि यहां से बोलोगे सीधा तो ये बीच में नहीं आएगा, यूं कर सकते हो। और देखो कितना कम बीच में आ रहा, अगर ये यूं होता तो ये कितना ज़्यादा बीच में आता मेरे, लेकिन यूं कंपनी ने बनाया है तो बीच में ये नहीं आ रहा है। वो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी और खूबसूरती इसकी सबसे बढ़िया। और तीसरी चीज़, मेटल पॉप फिल्टर भाई कंपनी ने इसमें दिया। मेटल पॉप फिल्टर, ये सामने देख रहे हो, ये पॉप फिल्टर है, यानी ये जो पैप है की आवाज़ बोलते हैं, अभी चेक भी करेंगे कितना ये रोक पाता है, तो उन आवाज़ों को रोकने के लिए। और बहुत ही भाई एकदम ऐसे मतलब सेटिंग इतनी अच्छी की हुई ना इस माइक्रोफोन की, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है भाई। साउंड कैसा कर रहा है वो तुम सुन रहे हो, मैंने कोई भी एडिटिंग की नहीं है इसके साउंड में, साउंड सारा इसी से आ रहा है। एडिटिंग में सिर्फ मैंने ये किया है कि इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ाई है, क्योंकि अभी मैंने 25% पे इसकी आवाज़ कर रखी है। और इसी के साथ में सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है कि इसमें वॉल्यूम नॉब दिया हुआ है, आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हो माइक्रोफोन से ही। मुझे भाई बहुत पसंद है ये चीज़ कि कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, आवाज़ में अपने हिसाब से निर्धारित कर सकूँ। कई माइक्रोफोन यूएसबी वाले आते हैं, उनमें कोई भी कंट्रोल दिया हुआ नहीं आता, कंप्यूटर में डायरेक्ट रिकॉर्ड होगी आवाज़, कंप्यूटर से कंट्रोल करो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि माइक्रोफोन पे ही हो और मैं माइक्रोफोन से आवाज़ को कम कर सकूँ। अभी मैंने 25% पे आवाज़ रखी हुई है, इसलिए ताकि आवाज़ किसी भी कंडीशन में, मैं चाहे जोर से बोल रहा हूँ, चाहे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, चाहे मैं कैसे भी बोल रहा हूँ भाइयों, आवाज़ क्लिप नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 dB से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने 25% पे रखी है। वॉल्यूम थोड़ी मैं बढ़ा दूंगा, बाकी कोई भी एडिटिंग मैं नहीं करने वाला हूँ। तो ये देखो, ये पॉप फिल्टर जो है ना बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये काम करता भी नहीं करता, वो चेक करेंगे। तो मैं इसके पास से पहले तो फै बोलूंगा और फिर थोड़ा दूर से बोलूंगा, तो देख लेना आवाज़ तुमको प्लोसिव साउंड जो है ना, यानी ब्लास्टिंग तुम्हारे कानों में सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती। सुनना, फै 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 फै, ये एकदम पास में था। अब मैं थोड़ा दूर जाके बोलता हूँ, फै 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 फै। भाई क्या क्या करना पड़ता है। अभी हवा मारता हूँ इसके अंदर, देखते हैं हवा को ये रोक पाता है नहीं रोक पाता। नॉर्मल हवा की आवाज़ सुन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ सुन रहा है तो मतलब ये भाई इतना काम नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल से यार करना तो चाहिए काम, दिख रहा अच्छा है। और ये माइक्रोफोन जो है ना भाई किसके लिए काम का है, जो पॉडकास्ट करना चाहते हैं मेरे भाई, और जो मेरे भाई गेमर है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई कमेंट करते हैं मेरी वीडियो के नीचे, उनके नाम के आगे गेमिंग लिखा हुआ था, तो मैंने देखा मेरे बहुत सारे वो भी भाई व्यूवर हैं, तो उनके लिए ये ठीक है। पॉडकास्ट करने वालों के लिए ठीक है। ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो कुछ भी, जैसे FL स्टूडियो का मैं बनाता हूँ ट्यूटोरियल, वैसे ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो, या फिर और कोई पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाते में बहुत सारे लोग जो टैबलेट से जोड़ के फिर उसमें लिख के, तो इसको डायरेक्ट मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, इसको टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकते हो, इसको अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। और भाई जो लोग टाइम पास सिंगर यानी कि जो स्टार मेकर और इससे टाइम पास करते हैं ना, स्टार मेकर उन एप्लीकेशनों पे गा के, तो वो अपने ईयरफोन की जगह इसको लगा सकते हैं। इसमें साथ में देखो यहाँ पे हेडफोन जैक भी दिया हुआ है।
हेडफोन जैक में अपना ईयरफोन लगा के सुन सकते हो और इससे गा सकते हो। तो आपके फ़ोन से या फिर आपके ईयरफोन से तो बहुत ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग ये करेगा। लेकिन जो मेरे भाई प्रोफेशनल सिंगिंग करना चाहते हैं, जो अपने कवर सॉन्ग बनाना चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी के और प्रोफेशनल म्यूजिक वीडियो बनाना चाहते हैं, भाई उनके लिए नहीं है ये काम का। तुम या तो कोई बढ़िया सा डायनेमिक माइक्रोफोन खरीदो जो कि 8-10 हज़ार रुपये का लगभग हो, और या फिर खरीदो कंडेंसर माइक्रोफोन जो AKG का आता है और ऑडियो टेक्निक का 8020 आता है। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। इस माइक्रोफोन का भी लिंक मिल जाएगा ऊपर ही ऊपर। ये बहुत ही बजट माइक्रोफोन है भाई, और जितनी चीज़ इसमें दी है कंपनी ने इतनी नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। ये पॉप फिल्टर और ये डिज़ाइन मुझे सबसे अच्छा, ये खूबसूरती इसकी सबसे अच्छी लगी, और बहुत ही पतला है, बहुत ही स्लिम और बहुत ही लाइट वेट है भाई। मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के भी गा सकते हो, कोई इतना नहीं। ये तो बहुत भारी है, ये बहुत भारी है भाई। ये जो ऑडियो एरे का डायनेमिक माइक्रोफोन है बहुत भारी है, लेकिन ये बड़ा ही हल्का है। ऑडियो टेक्निका का मेरे पास जो माइक्रोफोन वो भी बहुत भारी है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट माइक्रोफोन है भाई। तो जो टाइम पास सिंगिंग करना चाहता है स्टार मेकर पर वो भी ले सकता है, लेकिन अगर प्रोफेशनल टाइप का करना चाहते हो तो फिर भाई एक अच्छा कंडेंसर माइक्रोफोन लो, एक ऑडियो इंटरफेस लो और उसमें जोड़ के करो, ताकि उसमें तुम्हारे को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ें पॉडकास्ट के लिए और बाकी काम के लिए अच्छी है, बहुत बढ़िया ये माइक्रोफोन उसके लिए रहेगा। क्योंकि पॉडकास्ट के लिए या फिर ट्यूटोरियल बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बहुत महंगे माइक्रोफोन को लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती मेरे भाइयों। अब हम इसकी चेक करते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को, यानी कि मैं इसके पास से बोलूँगा एकदम, और पास से बोलूँगा तो तुम्हारे को साउंड में कितना बेस सुनाई देता है। जैसे वो रेडियो वाली आवाज़ नहीं होती क्या कि गुड इवनिंग 92.5 FM पे आपका स्वागत, उस टाइप का जो बोलता है ना, तो वैसा मैं बोलूँगा पास में आके, तो देखना मेरी आवाज़ में कितना बेस आता है और ये कितना अच्छी तरीके से ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाता है। तो अभी जो भाइयों मैं है ना इसके माइक्रोफोन के एकदम घुस चुका हूँ पॉप फिल्टर के अंदर, और अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट मस्त आ रहा है एकदम। जितनी आवाज़ में मेरे बेस है, धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ऑडियो क्लिप हो जाए, बहुत पास से मैं बोल रहा हूँ। तो जितनी मेरी आवाज़ में बेस है वो सारी बेस ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो अभी देखो बहुत छोटा माइक्रोफोन है, लेकिन साउंड कैसा उस पर जज करना, इसकी डील डोल पे मत करना। खूबसूरत तो बहुत है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छी तो मेरे को इसकी खूबसूरती लगी। तो कैसा साउंड आ रहा है देख के बताओ। और अभी मैं थोड़ा इससे एक अंगुली, इतनी अंगुली दूर होकर बोल रहा हूँ, तो देखो अभी मेरी आवाज़ जो है तुम्हें कैसी सुनाई दे रही है। रूम बिल्कुल भी ट्रीटेड नहीं है, और मैं ऐसे रूम में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी मेरे भाई जो है जो रिकॉर्ड करेंगे बाद में अपने घर पे कहीं पे भी, तो उनका भी रूम इतना ट्रीटेड होगा नहीं। तो भाई उस हिसाब से मैं जो है इसको चेक कर रहा हूँ। तो अब देखो ये इतनी दूर हूँ मैं, और अब मैं थोड़ी और दूर जाता हूँ, और मान लो आपका माइक्रोफोन इतनी दूर है आपसे, तो थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ इसकी मैं। वॉल्यूम मैंने बढ़ाई और इतनी दूर मैंने रखा। अब देखो कितना रूम रिकॉर्ड कर रहा है ये और कितना मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, वो आप समझ सकते हो। मतलब रूम की टोन, एको, रिवर्ब कितना रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी आवाज़ कितनी रिकॉर्ड हो रही है। और इस माइक्रोफोन को थोड़ा और मैं दूर करता हूँ और मैं इसकी आवाज़ को और खोलता हूँ। अभी मैं आवाज़ इसकी खोल सकता हूँ आराम से, क्योंकि मेरे से माइक्रोफोन बहुत दूर है, एकदम मेरे पास में है नहीं। और अभी कैसी आवाज़ ये रिकॉर्ड कर रहा है, कैसी सुनाई दे रही है, मेरे से कम ये आधा फुट माइक्रोफोन दूर पड़ा है। जो कि तुम लोग करोगे गेम वेम खेलोगे तब आराम से देखो इतनी दूर है और आवाज़ कैसी आ रही है, रूम का रिवर्ब कितना रिकॉर्ड हो रहा है, वो सुनो आराम से, अपने हिसाब से डिसाइड करो। और अगर मान लो मैं इसके साथ में अपनी टेबल को भी मैं बजाता रहता हूँ, तो क्या ये टेबल की आवाज़ तुमको सुनाई दे रही है? मैं टेबल को बजा रहा हूँ और मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूँ, तो टेबल की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि टेबल से ही मेरा स्टैंड जुड़ा हुआ है, शॉक माउंट दिया हुआ है, तो अगर स्टैंड हिलता है तो उसकी आवाज़ होती नहीं होती, वो भी देखना कानों में लगा के ईयरफोन। आवाज़ थोड़ी कम कर लेता हूँ मैं और थोड़ा पास में कर लेता हूँ। और अभी देखो, अब इसका हम चेक करेंगे नॉइज़ रिडक्शन कितना ये नॉइज़ को इग्नोर करता है। तो पीछे से मैं आवाज़ करता रहूँगा, टेबल बजाता रहूँगा और बोलता भी रहूँगा, तो पीछे से कितनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मैं देखिए कैसे बजा रहा हूँ, मैं सुनाता हूँ आवाज़ टेबल की। मैं इसको माइक्रोफोन को टेबल की तरफ करता हूँ। इस तरीके की आवाज़ में पैदा कर रहा हूँ, और वो अभी मेरे बोलते हुए सुनाई दे रही, नहीं सुनाई दे रही तो बहुत अच्छा नॉइज़ रिडक्शन कर रहा है माइक्रोफोन, और अगर सुनाई दे रही है तो मामला फिर थोड़ा सा गड़बड़ा है। चलो करते हैं बात। अभी भाई मैं पीछे से टेबल बजा रहा हूँ और जो है इधर से बोलता जा रहा हूँ, तो बोलने के हिसाब से मेरी आवाज़ कितनी सुनाई दे रही है और टेबल की आवाज़ कितनी सुनाई दे रही है वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो। और मेरी आवाज़ जो है तो तेज़ रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि पहले मैंने माइक्रोफोन की लेवल जो है वो कम रिकॉर्ड किए थे, अभी मैंने लेवल बढ़ा दिए हैं। तो ये बातें हैं, अब मैं चुप होता हूँ, तो सुनना टेबल की आवाज़ को। तो भाई मैंने सुनाया तुमको कि मैं बोलते वक्त पीछे से टेबल की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा था, नहीं कर रहा था, मैं चुप हुआ तो फिर कर रहा था, नहीं कर रहा था। अभी मैं जो है इसकी फुल वॉल्यूम खोल दूंगा और उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, तो तुमको सुनाई देगा कि ये कितना नॉइज़ वॉइज़ रिकॉर्ड करता है, नॉइज़ कितना आता है, क्या आता है। मैं कोई भी नॉइज़ रिडक्शन कुछ भी नहीं करने वाला हूँ इसमें। तो भाई मैं फुल आवाज़ खोल देता हूँ और मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ। आवाज़ पूरी खुल चुकी है, और अगर पूरी आवाज़ खोल के तुम सांसों के तरीके से बोलना चाहो, विस्पर साउंड अगर रिकॉर्ड करना चाहो, तो वो देखो ऐसा रिकॉर्ड करेगा। अब मैं चुप हो जाता हूँ ताकि तुम सुन पाओ कि ये कितना नॉइज़ आसपास का रिकॉर्ड करता है। ओके, थैंक यू।
अभी आवाज़ मैं धीरे धीरे कम कर लेता हूँ। और अब भाई लास्ट एंड फाइनल टेस्ट, हमारा सिंगिंग का टेस्ट जो है वो करेंगे। तो जो हमारे टाइम पास सिंगर है, स्टार मेकर पे उन पे गाना चाहते हैं, तो उनके लिए कि भाई देखो कैसी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। तो अरिजीत सिंह का एक और गाना मैं गाऊंगा। अरे भाई कितना ही बेसुरा मैं हूँ, लेकिन अरिजीत सिंह के गाने ही गाता हूँ मैं सिर्फ। चलो। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, हुमाई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, हुमाई तेरी चुनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। बस भाई इतना ही गाऊंगा, इससे ऊपर मैं नहीं गा सकता क्योंकि नीचे मेहमान बैठे हैं और वो सुनेंगे कि भाई क्या कर रहा है, अकेला अकेला पागल हो गया क्या। तो ये थी भाई रिकॉर्डिंग इसकी और मोनो के माइक्रोफोन की। क्या क्या मिलता है साथ मैंने बता दिया, ऑडियो रिकॉर्ड करके मैंने बता दी। तो अगर लेना चाहते हो पॉडकास्ट के लिए या फिर टाइम पास सिंगिंग के लिए या फिर ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने के लिए या फिर टीचिंग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये माइक्रोफोन बहुत अच्छा भी लगेगा, सुंदर बहुत है भाई ये। और इसके साथ में सारी चीज़ मिल जाती लगभग। सिर्फ एक वो अटैचमेंट और कंपनी दे देती जो मैं तुमको दिखा दूँ। देखो मेरे पास पड़ा होता है यहाँ पे कहीं पे, ये रहा इस माइक्रोफोन में। देखो यहाँ पे ये जो अटैचमेंट लगा हुआ ना, ये वाला अटैचमेंट जो लगा हुआ ना यहाँ पे, ये देख रहे हो ये वाला, ये अटैचमेंट आता है, यूँ खुलता है ये और ये माइक्रोफोन में लग जाता है। क्योंकि माइक्रोफोन का जो ये छेद आता है ना भाई मेरे, ये छेद थोड़ा सा बड़ा आता है यहाँ से, डायरेक्ट इस स्टैंड में नहीं लग पाता, वो बीच में अटैचमेंट लगाना पड़ता है इस छेद को छोटा करने के लिए। तो वो काम कर सकती थी कंपनी, अगर दे देती तो बहुत अच्छा होता। कंपनी नहीं दिया, कोई बात नहीं, तुम खरीद लेना। और भाई ये थी इस माइक्रोफोन की टेस्टिंग। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतना ही। माइक्रोफोन का लिंक ऊपर दे दूंगा मैं, और देख लेना अमेजोन पे जाके, अच्छा लगे तो ले लेना। प्रोफेशनल एकदम बढ़िया वाले सॉन्ग बनाना चाहते तब तो कंडेंसर माइक्रोफोन लेना जो ऑडियो इंटरफेस के साथ जुड़े, अदरवाइज बाकी कामों के लिए माइक्रोफोन एकदम टिप टॉप है। भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ।